मैं ही परमात्मा हूँ, एम अनुभव कर मैं ही परमात्मा हूँ। वितराग सर्वज्ञ देवनी ध्वनिमा त्रिलोकनाथ परमात्मा સો ઇન્દ્રની ઉપસ્થિતિના સમોત્રણમાં લાખો કરોડો દેવોની હાજરીમાં ભગવાનની વાણીમાં આવ્યો, તું પરમાત્મા છો એમ નક્કી કર, તું પરમાત્મા છો એમ નક્કી કર. ઓહો, ભગવાન પણ તમે પરમાત્મા છો એટલું તો નક્કી કરવા દો. એ પરમાત્માને છે નક્કી ક્યારે થઈ છે કે તું પરમાત્મા છો એવો અનુભવ થઈએ ત્યારે પછી આ પરમાત્મા વ્યવહાર તને નક્કી થશે. નિશ્ચય નક્કી થયા વિના વ્યવહારનું નક્કી થશે નહીં. હા હા હા. નમો લોહે સૌ હરિહંતાણમ, નમો લોહે સૌ સિદ્ધાણમ, નમો લોહે સૌ આયર્યાણમ, નમો લોહે સૌ જયાણમ, નમો લોહે સૌ ત્રિકાળવતી શ્રાવણમ. ઓમકાર બિંદુ સંયુક્ત નિત્યમ જાયંતી યોગિના કામદમ ઔષધો છે ઓંકારાય નમો નમઃ. મંગળમ ભગવાન વિરો મંગળમ ગૌતમોર્મિ મંગળમ કુંકુંડારી ભુજેન્દ્ર મોસુ મંગળમ નમઃ સમરિસારાય સ્વાનુભૂત્યા તથાસ્તિ સ્વભાવાય ભવાય સર્વમાં વિભાવ નિયુત નિરાકાર. हिंसादि रहिता प्रत्येंद्री तो नहीं पर एक इंद्री का भी हिंसा करना नहीं, कराना नहीं, करते हो तो अनुमोदना नहीं. ऐसी क्रिया मुनि की छठे गुणस्थान में भगवान ने देखी है. ऐसे हो तो मुनिपना है, नहीं तो है नहीं. तथा अप्रतिक्रम संस्कार नहीं, शरीर का संस्कार तेल चोपड़ना के मर्दन कराना ऐसे करना न समझे, ऐसा होता. आबू क्या पानी बानी क्या है इन पे कपड़े, आबू क्या चोपड़े तो तेल रखते हैं कितला खानी रात में चोपड़ा है कोई न देखे इसलिए तेल चोपड़े मर्दन है दिने चोपड़े लगाते हैं. अच्छा ऐसे कोई आप सुलभ भी तेल तो बहुत चपड़ते हैं, सुना है ना. तीन दो तीन प्रकार का तेल रखते हैं शरीर को. हाँ वो चीज नहीं भाई. तो तेरे पीछे राग का त्याग किया है ना, तो तेरे खबर नहीं राग का त्याग केतन किसना क्या है तेरे खबर नहीं. तो अज्ञान हुआ. तो अज्ञान में तो त्याग व्यवहार भी अच्छा है नहीं. कृष्ण मार्ग है भाई, इस सर्वज्ञ परमेश्वर ना मार्ग में ऐसा होता है. अन्य में तो बायड़ी छोकरा हो भगत हो तो संत ने साधु के में आता है देखो है. अन्य मत में हमारे तो क्या क्या સુધી चलते थे हमारे गुजरात में. हम गुजरात में रहते हैं दुकान साथ थे ना, तो ત્યાં ऐसे 52 कितना था ऐसा एक सही गया उन्हें. हमको आत्मा का साक्षात्कार हुआ है ऐसे सब झूठ समझ में आया. अनुमति में वेदांत में ऐसा है निरंजन निराकार भगवान का हमको साक्षात्कार हुआ है. बिल्कुल झूठ है. जहाँ तत्व क्या वस्तु की खबर नहीं, वस्तु में शक्तियां क्या खबर नहीं, उसकी पर्याय कितनी खबर नहीं, पलटन क्या है खबर नहीं, भूमिका के युग गुणस्थान में कितनी दशा होती है, संयोग कितना छूट जाते हैं, कितना संयोग रहते हैं, कोई खबर नहीं है. मुनिपना साधुपना आया कहाँ से? उसको संत कहते हैं. कितला समझ में आया? आते ना वो तुकाराम फलाना महाराष्ट्र में संत पंत कैसा समझ में आया? उसको संत माने वो दृष्टि मिथ्यात है. हाँ नीलकंठ जी वहां तो मारा कैसा भाई
हमको पैसा मिला है कितना तो साधु ऐसा खानी कैसा हमको साक्षात्कार लो, भगवान का साक्षात्कार हुआ है उनको। अरे हुआ है, भान नहीं है जी। तत्व क्या है, छद्रव्य क्या है, नव तत्व क्या है, नव तत्व में आत्मा भिन्न क्या है, राग क्या है, सर्वज्ञ पद कहाँ से आते हैं, पूरा कैसे प्राप्त होता है, उसकी साधक दिशा की कैसी स्थिति है, खबर नहीं कहाँ से आया। सम्यक दर्शन नहीं तो बोली धर्म दिशा क्या से आया, कठिन बात है। क्या कहते हैं ना, संत तुलसी, संत कबीर, संत ऐसा बहुत शब्द लगाते हैं, बहुत लगाते हैं, सब विपरीत मानता है। समझ में आया? मानता की खबर नहीं। वेदना जी ऐसा बात है। शारीरिक संस्कार का होता है, इसलिए यह बहिरंग लिंग है। देखो अब बहिरंग लिंग की बात हुआ, हमें अंतर की बात करते हैं। और बे हो एक के चले कहाँ से, ऐसे पीछे होता ही नहीं। भावलिंग हो तो द्रव्यलिंग ऐसा होता ही है, पीछे पीछे कहाँ आया। आज साथ में लिया है वो माटिता अधिकार तृणन योग है। आचार्य कहा निश्चय का अनुभव की बात कि पर्याय दृष्टि रहे, अपनी पर्याय पर दृष्टि रहे तो भी मिथ्या दृष्टि है। राग ऊपर निमित्त पर दृष्टि रहे वो तो मिथ्या दृष्टि है। एक समय की अवस्था है, उसका अस्तित्व पर दृष्टि रहे तो सारा ध्रुव का अभाव होते कर मिथ्या दृष्टि होता है। समझ में आया? पर्याय दृष्टि नहीं थी, अब तो बना सुधा तो नहीं, पर्याय बुद्धि नहीं, पर्याय बुद्धि नहीं। वो तो उसमें आ तो बनारसी दास में क्या तो है, बनारसी दास ने पर्याय बुद्धि नहीं, स्वार्थ के साथे परमार्थ के साथे चित्त वैन के साथे जिनमती है। ये मारे से बहुत आते हैं। नहीं यति है नहीं न ग्रस्त नीति चौथा गुण समझ लेता है ना, न ग्रस्त है न यति है, श्रावक नहीं, पंचम गुण स्थान मुनि भी नहीं, पर्याय बुद्धि नहीं है। एक समय की अवस्था की बुद्धि सम की दृष्टि को होती, सारा आनंद गुण का पिंड भगवान द्रव्य स्वभाव ध्रुव दृष्टि का विषय वो तो रह जाते हैं। समझ में आया? उनका करना न निमित्त का लाना मिलाना वो तो क्या ही दूर रहा, पर अपनी द्रव्य स्वभाव में एक समय की पर्याय में परिणाम जो है, परिणाम हो व्यवहार है, व्यवहार है खरेखर वस्तु की दृष्टि से अभूतार्थ है। अभूतार्थ है तो निश्चय का सत्यार्थ की अपेक्षा असत्यार्थ है, और उसकी ऊपर दृष्टि रखना वो सत्यार्थ मिथ्या दृष्टि है। पंडित जी भारी बात है। वो कहा ना कि परिणाम है ना, पर्याय वो सब व्यवहार है। निश्चय तो ध्रुव त्रिकाली वस्तु पिंड एकला ये निश्चय पर्याय व्यवहार, उसमें व्यवहार समाया। राग में व्यवहार ने पर निमित्त ये दूसरी राखो, पची तो शुद्ध व्यवहार नहीं, आ तो सद्भुत व्यवहार है। केवल ज्ञान पर्याय है कि नहीं, तो सद्भुत व्यवहार है वो। ऐसे एक समय की पर्याय, कोई पण पर्याय ज्ञान आदि एक समय की दृष्टि में पर्याय में अंश बुद्धि, क्यों परिणाम है व्यवहार है, व्यवहार है असत्यार्थ है, और सत्यार्थ त्रिकाल है, तो त्रिकाल की अपेक्षा सत्यार्थ है, और असत्यारूप दृष्टि रहने से मिथ्या दृष्टि है। समझ में आया? हाँ एक बात आत्मा है ना, आत्मा दो अंश है ना, एक त्रिकाली एक समय की अवस्था परिणाम, तो एक समय की परिणाम तो राग आदि बल है नहीं। ज्ञान का सूक्ष्म लो, वीर्य का सूक्ष्म लो, ये एक समय की विकास का अंश है, ये अंश है, उसको भगवान व्यवहार कहते हैं। ये तो आई तो ज्ञान से लिया न पीछे ज्ञान का सूक्ष्म का अंश है, दर्शन का सूक्ष्म, दर्शन शब्द उपयोग उसका सूक्ष्म अंश है, और
समझे? राग की मंदता का सूक्ष्म भाव हो, व्यवहार नहीं। राग की मंदता हो ना, वो व्यवहार द्रव्य निक्षम में सूक्ष्म कहते हैं। और वीर्य में मंदता हो, सूक्ष्म हो, इतनी पर्याय हमारी है, क्या दृष्टि परिणामों पर रहती है, तो सारा परिणामी द्रव्य अनादर हो जाता है। समझ में आया? हमारा क्या पर्याय की था? पर्याय तो एक समय की अवस्था है। त्रिकाली भगवान तो महाप्रभु अनंती सिद्ध की पर्याय जिसमें पेट में पड़ी वो तो आदर हुआ नहीं। आई तो ऐसा कहना है कि ऐसी दृष्टि का विषय बताना हो तो वो समय पासा पर्याय में विवेक कितना, राग है, कितना संबंध, वो भी आई बताते हैं भाई। एम बताओ मुझे। एक बाजू एक समय की पर्याय ज्ञान का, दर्शन का, वीर्य का, राग की मंदता द्रव्य निक्षेपक सूक्ष्म कहने में आता है। राग मंद होने उसको द्रव्य निक्षेपक सूक्ष्म कहते हैं। पर वो सब एक समय की पर्याय ऊपर दृष्टि है, यानी परिणाम में रमते है, मिथ्या दृष्टि है। ऐसी दृष्टि का विषय चले तरह सी कहे ये सहित में हवे उसकी पर्याय में राग का अभाव गुणस्थान कितना होता है, जितना राग का अभाव होता है इतना वो प्रकार का निमित्त भी समझ छूट जाता है। वो बात कहते हैं। समझ में आया? यह का ज्ञान व्यवहार जाने लो, प्रयोजन जानना तो होगा कि नहीं कि गुणस्थान की पर्याय में इतना ही है। सम्यक दर्शन हुआ, एक चारित्र हो गया, मुनिपना आ गया, ऐसा है नहीं। और नग्नपना ले लिया, माके मुनिपना आ गया, ऐसा है नहीं। समझ में आया? कहते हैं फिर आत्मा के यथाजात रूप धरत्व के दूर किया गया है। जहाँ यथार्थ वितरागता हुई है तहाँ अयथाजात रूप धर और सहज रूप जो है विकृत, वो दूर किया है। उसके कारणभूत मोह राग द्वेषादि भावों का अभाव होने से जो उनके सद्भाव में होते हैं से जो हमें अंतर की बात किया, बोले बाहर की थी, द्रव्यलिंग की, भाव की, ममत्व को और कर्म प्रकर्म के परिणाम समझ में आया, उसका अभाव होता है। मत्वा અને कर्म प्रकर्म अर्थात कोई पण काम माथे लेना ऐसा मुनि को होता है। माथे क्या कि मैं इतना पुस्तक बनाऊंगा, ये जिम्मेदारी है। ये भाव मुनि को होता नहीं। बन जाओ तो बन जाओ। समझ में आया? ये बन गई, ऐसे बन गई। माथे काम लिया नहीं था, ऐसे विकल्प आया, 5 गाथा हो गई, यहाँ पड़ी रही, पुस्तक चली गई और घर सथा सोच लिया, पड़ा था यहाँ पर ले लिया, इकट्ठा होकर बना, ऐसी बनी है। एक ऐसी बात है भाई। वितरागी मुनि को ऐसा मैं बनाऊ ने राखू ने पीछे दूसरा ले जाए तो एक साथ से कोई विकल्प है ही नहीं, एम कहते हैं। हमारे 415 श्लोक बनाना है तो बराबर बनाना, तो जहां સુધી न बने त्यार पूरा करना है। ऐसा काम का बोझा, बोझा क्या कहते हैं? समझ में आया? देखो नीचे है कि नहीं? कर्म काम को अपने ऊपर लेना, काम में युक्त होना, काम की व्यवस्था नीचे है, नीचे। ऐसा मुनि को होता ही नहीं। तो इतनी पाठशाला बनाऊंगा, ऐसा विद्यार्थी को मैं हमेशा 1 घंटा पढ़ाऊंगा, ये बात मुनि को नहीं होती। समझ में आया? बात अलौकिक बात है। वो तो क्या को जाते ना, आप पढ़ाते उसमें क्या माथे बुझाने कल आवेगा ना हमको तुमको देगा, ऐसा है नहीं, बिल्कुल ऐसी बात है। जिसको ये उसको आने वाला हो, राग आया हो
आया हो तो अब मुख से आ चलते हैं चलते हैं, पर मैं कल उसको तुमको इतना दूंगा, ऐसा काम का बोझा मुनि को होता नहीं। ये है तो वो तो विकल्प आता है न, समझा से वो काल में हो तो हो, इतना माथे बोझा है नहीं, जिम्मेदारी नहीं, इसी बात वितरागता दिशा किसको कहते हैं? हाँ, जिम्मेदारी वितराग भाव की है। इतना तुम्हारे को दररोज हमेशा उपदेश देना पड़ेगा। तुम यहाँ रहते हो तो देना पड़ेगा। कितना कहते हैं ना, भाई तुम्हारा आहार लेते हैं तो इतना तो हमारे आहार बहुत देना है न, देना पड़े न, सब विपरीत भाव है। क्या देना है? लेते कौन, देते कौन? समझ में आया? कौन समाज? समाज का परिग्रह है क्या? हमारा समाज में रहा, हमारी क्या संबंध के है? जी ऐसी चीज है, पर्याय की भूमिका में जितना राग न हो, कितना में राग विशेष मान ले तो पर्याय बुद्धि में मिथ्या दृष्टि हो जाता है। एम कहते हैं। ऐसे कैसे? देखो, ममत्व के और कामपर के परिणाम उसका अभाव है। मेरा समाज है, मेरा सावक है, ऐसा है नहीं, और मेरे इतना काम तो करना पड़े। समझे? मेरे निमित्त से घर शासन में था तो पाठशाला बनी, तो मुनि हुआ, पाठशाला की थोड़ी संभाल तो मेरे करना ही पड़े। मंदिर बनाना, पाठशाला का संभाल करना ही मुनि को होता ही नहीं। एम कहते हैं यहाँ आचार्य जी। हाँ, ऐसी दृष्टि का विषय सुने तो अच्छा लगे, पर आप पर्याय का विवेक कितना है, कितना राग का अभाव है, तो क्या राग का अभाव में कितना कार्य न है, ये बताते हैं। सहजी बन गया तो बन गया, न बने तो क्या है, ऐसी बात है। वही यही काम कितना क्या करे, तो विकल्प आया, हो गया तो हो गया परमाणु की पर्याय, और इतना तुम्हारे करना पड़ेगा, इतना लड़का को पढ़ाना ही पड़ेगा, इतना पुस्तक तो तुम्हारे लिखना ही पड़ेगा। अरे ये तो बोझा है सारा। हाँ, समझ में आया? ये मार गए भाई, ऐसी चीज है परमेश्वर का पंथ में, ऐसी पर्याय की शुद्धता होती है, क्या ऐसा काम का बोझा माथे उतार। वो तो आया तो आया, वो विकल्प आया तो क्या दूसरा है? आया तो आया, गीत सुना पहले नहीं, 3 दिन तो वंदन किया, अच्छा इतना हुआ बस। पीछे 3 दिन पीछे महाराज अच्छा हो, 3 दिन સુધી तो कई देखा ही नहीं, सामू देखा नहीं, विकल्प में आया। ये मुनि सच्चा मुनि है बापा, भाव लिंग साधु किसको कहते हैं? पीछे क्रम सर ऐसा हुआ हुआ, माथे बोझा कुछ नहीं, ऐसे ही सूक्ष्म है भाई। हाँ, बहुत पर ऐसी बहिनी में ऐसा न हो, अंतर में ऐसा न हो, सब यहाँ जो मुनिपना रह सकते हैं, ऐसी चीज कहते हैं भगवान को। तो जी ऐसा कहते हैं, इतनी स्पष्टीकरण अमृतचंद्र आचार्य करते हैं। ममत्व और कर्म प्रक्रम नाम प्रविशेष कार्य मारे माथे इतना तो करना पड़े, 2 श्लोक तो तुम्हारे बनाना पड़ेगा। समझ में आया? और 2 श्लोक सवेर में हमें को सुनाना पड़े, तुम कटस्थ कर ले, पीछे हम बनाएगा, ऐसे कोई काम मुनि को माथे है नहीं। हाँ, बिना सारा आदि पुराण में देखो है, वर्षा हो गया, हमेशा तो संसार हो गया, वो तो टीका हो गई। टीका करना कहते हमारे माथे बोझा कुछ नहीं, हम टीका करेंगे, इसकी
इतना शुरू किया तो पूरा हमारे करना ही पड़े। कई शरीर में कई ऐसा विकल्प है, बस इतना ओछा नहीं। कई हुआ तो हुआ, माथे की से इतना पूरा करेगा ही बात है भाई। वितराग भावी मुनि है। समझ में आया? आचार्य कर्म प्रक्रम शब्द मुखी ने तो बड़ा काम, तो कोई काम ही नहीं। हाँ, तुम यहाँ हो तो जरी ऐसा उपदेश दो, पैसा इकट्ठा हो जाए, पाठशाला बैठी, विद्वानों बैठी, बिल्कुल ऐसा होता है। समझ में आया? पोल लेते हैं अमृतचंद्र ममत्व के यानी कर्म प्रम के परिणाम का अभाव है, और शुभाशुभ उपरक्त उपयोग और तत्पूर्व यथा योग की अशुद्धि से युक्त था उसका भी अभाव है। देखो, मुनि को शुभाशुभ उपरक्त मैल ऐसा उपयोग और तत्पूर्व यथा योग, ये जात में योग अशुद्धता, ऐसी अशुद्धता से सहितपना उसको होता नहीं, तथा परद्रव्य से सापेक्ष तो होता नहीं। देखो, ये परद्रव्य अपेक्षा ही नहीं, ऐसा अभाव होता है। परद्रव्य की अपेक्षा क्या, ये होते हो अपेक्षा नहीं अंदर में, ऐसी बात है भाई। व्यवहार नहीं का कथन में ऐसा आते हैं, अपेक्षा प्रपेक्षा कुछ है नहीं, निरपेक्षपना है, ऐसा चीज है। नया परद्रव्य से सापेक्ष तो इन तीनों का अभाव होता है, तीनों का अभाव होता है। क्योंकि मोह ने राग देश गए हैं तो तीन भाव उसके पास है, भाव में नहीं है, वो द्रव्य लिंग में नहीं था, भाव में नहीं है। इसलिए उस आत्मा के उसका खुलासा मूर्छा और आरंभ से रहित था। देखो, हाँ, एक मूर्छा और ममत्व रहित बताना है। ममत्व का अर्थ मूर्छा, कर्म प्रकर्म का आरंभ ऐसा करना, ऐसे रहिता, मूर्छा ने आरंभ से रहिता है, और उपयोग और योग की बुद्धि सहित है। हाँ, सारा शुद्ध उपयोग और योग समाधि, योग समाधि हो, शांति, इस शुद्धि से सहित है मुनि। हाँ, निर्विकल्प समाधि, निर्विकल्प उपयोग, निर्विकल्प योग, कंपन के योग नहीं है, बात नहीं। तो अपनी साथ निर्विकल्प शांति समाधि ऐसे मुनि की सहित है। शांति से चरणान युग का ही स्वाध्याय नहीं करते, न अपनी दृष्टि रखकर वहां से निकाले अपनी दृष्टि का पोषण करने को, है ऐसे नहीं। उपयोग और युग की शुद्धि से सहित हो मुनि, और पर की अपेक्षा से रहित होता ही है। पर की अपेक्षा से रहित होता है। विकल्प आया तो विकल्प भी अपेक्षा नहीं कि इतना विकल्प आना लाना है, इतना भी अपेक्षा है। ओ भाई, धन्यवाद भाई, समझ में आया? पर की अपेक्षा होती है, इसमें यह अंतरंग लिंग है, यह अंतरंग का लिंग है। मतलब पहला कहा था बहिरंग लिंग, दो ही साथ ही होता है। जैसा वास्तविक पदार्थ की स्थिति में विवेक पर्याय में राग का अभाव, उसके साथ में कितना निमित्त का अभाव, ये अलौकिक चीज है। जैन दर्शन सिवाय दिगंबर दर्शन दिगंबर दर्शन એટલે વિતરાગ दर्शन, तो इस सिवाय अभी स्थिति का वर्णन क्या हो सके नहीं। क्या अनुमति में तो है ही नहीं, पर जैन का फिरका में ऐसी बात है नहीं, दूसरा फिरका में। समझ में आया? तो सज का दूसरा में कुछ अंश है, बिल्कुल बात झूठ है। समझ में आया? लागे ही भी बात आते आए नहीं, नहीं लागे समन्वय करें, समन्वय तेरे में भी है, हमारे में भी है तुम्हारे में, क्या दूर है। समझ में आया? सबको अच्छा लगे जब समन्वय करे, तो झूठा समझ लगे तेरा नाश हो जाता है मिथ्या से। हाँ, अपने चंद्राजा
વ્યવહારની ટીકા પણ એસી किया ये अंतरंग लिंग है। लो 2 5 6 हुआ। अब श्रमण अर्थी साधुपना, साधकपना, अनुभवपना, वितरागपना, उसका अर्थ ही इन दोनों लिंगों को ग्रहण करके, जब दोनों लिंगों को ग्रहण किया, व्यवहार भी ग्रहण किया, लिंग ग्रहण किया। देखो पहला कौन क्या दोनों लिंगों ग्रहण किए लिखा है, तो उसमें क्या आया? दोनों लिंगों एक साथ ग्रहण किया। करणानुयोग है ना, ग्रहण क्रिया करना है, लिंग को ग्रहण करना है, मैंने पर्याय में भाव को उसको ग्रहण करना है, जानना है। जानो થાય છે ને, समझ में आया? मैं व्यवहार ग्रहण करना ऐसा कहने में आया। दोनों लिंगों को ग्रहण करके, जो पहला पैराग्राफ में यथाचित कहा, दूसरा में जो यथाजात भाव कहा, दो ही को ग्रहण करके और इतना इतना करके श्रमण होता है। इस प्रकार भौतिक क्रिया होने रूप क्रिया, बंधु वर्ग से विदा, ये भी क्रिया लिया पहले से। विदा लेने रूप क्रिया से लेकर से सभी क्रियाओं का एक कर्ता दिखलाते हुए वो जात का भाव है, तो परिणमन है, तो एक जात का कर्ता दिखेगा। इतने से, इतना करने से शामन की प्राप्ति होती है, यह उपदेश करते हैं। बस ऐसा आता है ना। आदाय तम त्रिलिंगम गुरुणा परमेण तम नमंसीता सोचा सवयं किरियम उठिदो हुई सो समणो। ग्रही परम गुरु दिधेल लिंग नमस्करण करी ते मने व्रत ने क्रिया सुन थई उपस्थित उपस्थित थाय छे मुनिराज। ज्ञान योग कथन तो अलौकिक हमारे पंडित जी लिखते हैं पहले हिम्मत भाई कि ओहो निश्चय न रहવાની संधि पूर्वक ऐसी बात कहीं मुकुंदाचार शिवाय अमृतम, એટલે મન્યું शिवाय ऐसी बात भी है। समझ में आया? जीवन में पहला समझ आया कि ऐसा बात ऐसी है, ऐसी दर्शन की सुनने की जैसी है, ऐसी चारित्र की योग्यता की पर्याय में कितना राग नहीं, इतना हाँ ऐसी चीज है। कहीं पर उसमें भी न्यून अधिक विपरीत हो जाए तो वस्तु का स्वरूप बिगड़ जाता है, दम हो जाए। नामदेव में ऐसी बात है, खांडानी धार है, एवा वितराग का मार्ग है भाई। दुख नहीं हो, सुख रूप परमात्मा, परमेश्वर का पंथ, परमेश्वर होने का मार्ग, परमेश्वर सिद्ध पद होने का मार्ग की बात चलती है ना। साधु पद इसलिए सम्यक दर्शन ज्ञानचारी मोक्ष मार्ग हो, ऐसा पद की आ भूमिका में ऐसी दशा होती है। द्रव्यलिंग ने भावलिंग क्यों बात किया, उससे विरुद्ध होता नहीं। विरुद्ध हो तो द्रव्य ने भावलिंग विरुद्ध हो तो इस सच्चा है नहीं। समझ में आया? इतना था इनमें से अभी नहीं। तत्पश्चात श्रमण होने का इच्छुक दोनों लिंगों को ग्रहण करता है, क्या है नहीं? गुरु को नमस्कार करता है, वंदन करता है। गुरु को पिछाना आ गई थे पहली, गुरु कैसा है इसका उसके पास जाते हैं। व्रत तथा क्रिया को सुनता है। भावी नहीं गिनती बात के बड़ी पास व्रत नहीं किया, सुन आया। व्रत ने क्रिया को सुनता है। कैसा है व्रत, कैसी क्रिया गुरु फरमाते हैं, ऐसे बराबर सुनते हैं और उपस्थित होता है।
तथा उपस्थित होता होगा श्रमण की सामग्री पर्याप्त, साधु की सामग्री परिपूर्ण होने से श्रमण होता है, बस आयुष्मान होता है। तो पहली बात तो करे थे ऐसे, ये न कर, यहाँ साधु होता है पीछे। भावलिंग और द्रवलिंग का निमित्त संबंध से यथार्थपण है, ऐसा यहाँ साधु होता है। छठा है बात सप्तमी की विशेष, छठा में आ बात चलती सुनना है ना, सुनते है ना, करते है ना, उसका अभाव हो गया पहले। हाँ छठा पहले, पांचवें चौथे, चौथे और पांचवें से अभी वस्त्र अभाव हो गया। वस्त्र का छठा गुण तो हम रहे, वस्त्र का अभाव न हो, रहे नहीं, वो भी कहते हैं कितना। तो छठा में कितना समय लगता होगा? ये एक ही बात था, पौनी सेकंड के अंदर। कितनी भी सब बात है, गुरु वगैरह की बात। सातवां छठा सतम बहुत बात आते हैं ना, छठा सातवां बहुत बार आते हैं। अजी चालू छठा सातवां हुई पहले नहीं बात करते, बात ऐसी ले लें, बात तो से है। कपड़ा चौथे पांचवें छूट जाते हैं, जब अंगीकार कर ऐसा मनाओ बच्चा कपड़ा छूट गया है। छठे गुणस्था ने कपड़ा छोड़ना ऐसा है नहीं, ये विशेष आएगा। यह स्वर्णपुरी अति पावन है, यह स्वर्णपुरी अति पावन है।